हेलो दोस्तों, जिसका आप सबको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, वो समय आ गया है कि आरआरबी जेईई ने अपना नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। आज जानते हैं कि उसका कंप्लीट डिटेल क्या है। कंप्लीट डिटेल का मतलब ये है कि सैलरी कितनी मिलने वाली है, सबसे बड़े मोटिवेशन वाला एज लिमिट क्राइटेरिया क्या है, पिछले बार 36 था, इस बार 33 हो गया है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, डिप्लोमा और बीटेक मांगा गया है, एग्जाम पैटर्न में कोई चेंजेज हुआ कि नहीं हुआ, सिलेबस में कोई चेंज हुआ कि नहीं हुआ, और वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी जोन वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, एक एक पॉइंट पर यहाँ पर बात करने वाले हैं। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, आपके यार दोस्त भाई बहन सारे लोग हैं, और आप लोग बता दूं कि मेनली नॉन टेक्निकल से भी हैं, समझिएगा। और ऐसा नहीं है भाई, बहुत अच्छी वैकेंसी, एग्जाम पैटर्न बताऊंगा आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं सेशन को बगैर किसी समय गंवाए हुए। आपके यार दोस्त भाई अगर कोई भी आरआरबी की तैयारी कर रहा है ना, उसको जरूर शेयर कर दीजिएगा आप लोग, ठीक। और अगर आप नॉन टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं भाई, तो आपके लिए भी बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। 1 से 2 महीना टेक्निकल पढ़ोगे, सिलेक्शन हो जाएगा। हर बार कम से कम 50 to 70% बच्चों का सिलेक्शन होता है। सर देखिएगा यहाँ पर आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज कब आई थी, 4/10 को आया था नोटिफिकेशन आपका। ये आपका ओपनिंग डेट ऑफ ओपनिंग एप्लीकेशन 31/10, मतलब आज ये क्या है 28 से 3 दिन बाद आ जाएगा। और क्लोजिंग डेट फाइनल सबमिशन पेन गिर रहा भाई समझ लो, और 30/11 होगा। और इसके बाद करेक्शन भी आप देख सकते हैं, लास्ट डेट पेमेंट का आपका 2/12 को कर सकते हैं। और डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो जो है 3/12 से 12/12 तक, मतलब 6-7 दिन रहेगा आपका। आप समझ लो 12 दिसंबर फरवरी तक एग्जाम आपका होगा, ठीक ना। और ये आपका होगा इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी थी। आगे बात करते हैं सैलरी, आपके लिए मोटिवेशन वाला काम। सैलरी पे लेवल 6 है भाई, 35,400। केवल ये नहीं देखना 35,400 भाई, बहुत अच्छी सैलरी बनती है, आपको मैं बता दूं बहुत अच्छी सैलरी बनती है। और यहाँ पर एज क्राइटेरिया 18 से 33। अच्छा, इसके पहले 36 थी, उसमें 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया था, इस बार नहीं दिया गया। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 25,569 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। लास्ट टाइम ये था कि यार वैकेंसी बढ़ेगी, लेकिन वैकेंसी बढ़ी नहीं, ठीक है ना। वैकेंसी ये था बढ़ेगी, लेकिन वैकेंसी बढ़ी नहीं सर। तो इसका मलाल हमको भी है, लेकिन इसके लिए जरूर कुछ ना कुछ किया जरूर जाएगा कि कैसे वैकेंसी बढ़ाई जाए, ठीक ना। आगे बात करते हैं मेडिकल टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ तैयार किए गए A3 B1 C1, ठीक ना। फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, जो सब में फिजिकली फिट होंगे ना, उसका मतलब ये है कि आपका जो डिस्टेंस विजन है 6/9 या 6/9 विद आर विदाउट ग्लासेज होना चाहिए। पावर ऑफ लेंसेज नॉट टू एक्सीड 2D, ठीक। आगे नियर विजन SN 0.6 आर विदाउट ग्लासेज, ठीक ना। मस्ट पास टेस्ट कलर विजन और बिनोकुलर विजन, ये कौन सा होता है हम भी पहली बार सुन रहे हैं। नाइट विजन, ये भी ठीक है, ओके। और फिजिकली फिट फॉर ऑल रिस्पेक्ट, ठीक ना। डिस्टेंस ये होना चाहिए B1 वाले के लिए 6/9 और 6/12, ओके। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फिजिकली फिट फॉर ऑल रिस्पेक्ट के लिए जो C1 कैटेगरी में कौन आएंगे, जिनका आई लेवल ये होगा। B1 में कौन आएंगे, जिनका आई लेवल ये होगा। और A3 में कौन आएगा, जिसका आई लेवल ये होगा। तीनों समझ लीजिएगा, ओके। लास्ट टाइम भी आप लोग आरआरबी की दिए थे, कहीं ना कहीं गलती किए ही थे। एज क्राइटेरिया क्या होगा सर? एज क्राइटेरिया मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आता कि भाई तुम यहाँ 25 मानो ना यार, 1/1/2025, 26 क्यों मान रहे हो? तो अब आप समझ लो कि अपर 2026 से काउंट किया जाएगा, 25 से काउंट किया जाता, तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल कहीं ना कहीं बच्चों को बोनस मिल जाता। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, लोअर एज लिमिट कितना 18 से 33 है। जो जनरल वाले हैं मिनिमम 2008 के बाद पैदा होने वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे, 2093 के पहले पैदा होने वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे, 1993 वाले, 1990 वाले में OBC और 88 वाले में SC ST। बाकी आप रिजर्वेशन तो आपको पता है कि 5 साल 3 साल आपको दिया जाता। फ़ी कितनी होगी, 500 रुपये फ़ी होगी जनरल की, और SC ST की आपकी 250 रुपया होगी। 500 रुपये में 100 रुपया और रख लेंगे, 400 रुपये वापस कर देंगे। एक चीज़ समझ नहीं आता भाई, क्यों लेते हो 500 जब 400 वापस करना है तो लो ही नहीं भाई, ये बाद में ले लेते हैं, बाद में वापस नहीं करते। रियली बता दूं मैं, कुछ लोगों का आता, कुछ लोगों का नहीं आता। आगे बढ़ते हैं एग्जाम पैटर्न। अब आपके लिए बहुत अच्छा, देखो अब आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग मैथमेटिक्स आपकी मास्टर नहीं है, बिल्कुल है सर। क्या आप रीजनिंग के मास्टर नहीं है, बिल्कुल है सर। पूरे 25 से 25 कर ले जाओगे जी, आप मास्टर नहीं है, बिल्कुल आप लोग मास्टर हैं। और जनरल साइंस की अगर बात की जाए 30 नंबर, क्या इसके मास्टर नहीं है, बिल्कुल मास्टर हैं आप। इसका मतलब ये है CBT1 आपके मुट्ठी में है। 100 में मुझे ऐसा लगता है कि 100 में आपको 90 मिनट दिया जाएगा, और 100 में आराम से आप 90 नंबर पा सकते हैं। 80 to 90 नंबर, ये आप लोगों की बात कर रहा हूँ जिनका नॉन टेक्निकल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि आप नॉन टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं। और अपने अपने दोस्तों और भाइयों तक जरूर शेयर कर देना, एक एक पॉइंट बताऊंगा।
आपका सिलेक्शन कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ठीक ना। बने रहिएगा आप लोग। और आगे बढ़ते हैं CBT 1 का। देखो CBT 2 में भी आपका 50 नंबर का है। नॉन टेक्निकल यहाँ भी है आपके लिए भाई। मुझे ऐसा लगता है कि नॉन टेक्निकल के लिए बनाया गया, ओके। और यहाँ पर टेक्निकल 100 क्वेश्चन आएगा। अगर 50 में अगर आप 40-45 यहाँ कर लेंगे और 40-45-50 में यहाँ कर लोगे तो भाई 40 कर लोगे, 85 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा सर। क्या चाहिए? तो आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ये था सर आपका एग्जाम पैटर्न, ठीक। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या, अब आपको बता देता हूँ वैकेंसी, क्या वैकेंसी कहाँ पर कितनी ज़्यादा है। देखो अहमदाबाद में कितनी वैकेंसी है सर, अहमदाबाद में अगर देखा जाए, बाद में आप लोग देख लीजिएगा 151 है। अजमेर में अगर वैकेंसी देखा जाए, अजमेर की अगर वैकेंसी 40 है। बेंगलुरु में वैकेंसी आपकी कितनी है सर, बेंगलुरु में आपकी वैकेंसी 80 है। भोपाल में कितनी वैकेंसी है सर, भोपाल में अगर वैकेंसी की बात किया जाए 58 है। और भुवनेश्वर में कितनी वैकेंसी है सर, भुवनेश्वर में आपकी वैकेंसी 36 है। बिलासपुर में कितनी है सर आपकी वैकेंसी, बिलासपुर सर बिलासपुर 127 है। चंडीगढ़ में अगर देखा जाए भाई, भी आपको बताता हूँ ड्रास्टिक चेंज 109 है। चेन्नई की अगर बात किया जाए, चेन्नई में आपकी 160 है। और गोरखपुर में 98, और लास्ट टाइम यहीं पर सबसे ज़्यादा कटाव गई थी, ठीक ना। गुवाहाटी में 7 है, श्रीनगर में आपकी 88 है। कोलकाता में अभी ब्लास्ट होगा भाई। और ये आ गया वैकेंसी 600 करीब वैकेंसी है यार कोलकाता में। इस बार क्या हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा, 628 है। कहा चाह रहा उधर चढ़ाई कर देंगे क्या हम लोग, 628 केवल कोलकाता में वैकेंसी है। मतलब इतना, मालदा में देख लो, मालदा में 45 है। मुंबई में अब देखिएगा 600 वहाँ है, और यहाँ पर कितनी है 600 के बाद यहाँ भी 400-500 से कम नहीं होगी, 434। लो चेन्नई में। मुजफ्फरपुर की अगर बात करता हूँ मैं, तो मुजफ्फरपुर में अगर बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर में सर 50 है। और ये कहाँ की सर, प्रयागराज में कम वैकेंसी यार। प्रयागराज में बताओ यार इतनी 162 वैकेंसी है, बहुत कम है। जनरल की केवल 76 है, पता है, जनरल की केवल 76 है। यहाँ पर वैकेंसी कम है। मुझे ऐसा लगता है वैकेंसी का इंक्रीमेंट और भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा है इस वजह से, ठीक। और यहाँ पर अगर बात किया जाए, रांची में भी आपकी वैकेंसी अगर बात किया जाए 109 है। और सिकंदराबाद में अगर बात किया जाए 103 है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी हो गई, 2569 हो गई, 2569। अगर कैटेगरी किया जाए तो यहाँ जनरल के लिए 1090 है, EWS होगा शायद में भी, ओके। ये है, इस तरीके से आप देख सकते हैं टोटल ये 2569 वैकेंसी है, काफ़ी कम है। पिछले बार के कंपैरिजन में अगर देखा जाए, पिछले बार 7000 समथिंग वैकेंसी थी, इस बार 2500, 1/3 वैकेंसी है। लेकिन भाई आप कहीं ना कहीं एक चीज़ ये सोच लो, इतने बच्चों का सिलेक्शन होगा ना, 2569 बच्चों को सिलेक्शन होगा, क्या आप अपना नाम यहाँ ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं सर, मेहनत करनी है, सिंपल सी बात है। और जब रास्ते कठिन होते हैं तो चलने में मज़ा आता है, ओके। मैं बता दूं ये आपके लिए टोटल वैकेंसी थी। आप लोग परेशान नहीं होना, क्योंकि इंजीनियर्स अड्डा में आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर अभी आप जाकर इनरोल करेंगे सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, और 6 नवंबर से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, तो मैं बता दूं ट्रिपल वैलिडिटी चल रही है। शाम के 6 बजे मेरी यूट्यूब पर क्लास होती है। टेलीग्राम आईडी आप देख सकते हैं, प्रमोद सर सिविल। यहाँ पर अगर आप जुड़ जाएंगे ना तो सारी PDF फ्री कर दूंगा, भेज देता हूँ। और इसके बाद मैं ये भी भेज देता हूँ क्लास की लिंक, कौन सी लिंक इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ आपके लिए भेज देता हूँ। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो अभी जाकर इनरोल कर लीजिए, क्योंकि अभी आप लोगों को अड्डा 24/7 जैसे आप सर्च करेंगे, ऐप को तो जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ये RRB JEE देखो, ये सिविल का शताब्दी बैच चालू है, ठीक ना, 6 नवंबर से चालू है। सब में ट्रिपल वैलिडिटी है। जैसे सिविल का ही अगर ओपन करता हूँ मैं, यहाँ पर मोर ऑफर में जाएंगे, यहाँ पर कूपन कोड लगाएंगे। क्या कूपन कोड लगाएंगे यहाँ पर, क्या कूपन कोड लगाएंगे सर, यहाँ पर Y579। क्या लगाना है आपको, Y579। जैसे कूपन कोड लगाओगे 2181 रुपये का पड़ेगा, 27 मंथ की वैलिडिटी है। अभी दिवाली ऑफर चल रहा था तो आपके लिए है मंथ एंड पे, ठीक ना। जाओ फटाफट इनरोल कर लो, अपने दोस्तों को गिफ्ट भी दे सकते हो, छठ पूजा गिफ्ट, ठीक ना। और इसके बाद पढ़ाई करते रहो यार। इंडिविजुअल बैच लेना चाहते तो ले सकते हैं, लेकिन महापैक आप लीजिए। क्या महापैक आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो कोड आपको याद होगा Y579, ठीक ना, Y579। और बाकी सारे पॉइंट्स यहाँ पर मैं आपको बता ही दिया हूँ, ठीक। तो जाओ फटाफट यार, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल किसी से भी हैं, बाकी सारे डिटेल। और अगर किसी में कहीं पर आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मुझे, मैं ज़रूर आपका जवाब दे दूंगा। और बाकी अगर बढ़िया लगा हो तो सेशन को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, आई लव यू, थैंक यू।
जय हिंद। और पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।